अमरपाली को देख लिया जाए और काजल लखवानी को देख लिया जाए और रानी चटर्जी को, ऐसे-ऐसे मतलब जो बड़े लेवल की हीरोइन हैं, इनका लगभग 8 से 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, कोई 2 लाख, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख तक। आकांक्षा दुबे इनमें से कौन सी कलाकार थी, कैसी कलाकार थी? 8 लाख 10 लाख चार्ज करने वाली, या 4 लाख 5 लाख, या 2 लाख 1 लाख चार्ज करने वाली कलाकार थी? आपको क्या लगता है, चूंकि आप काम भी किए हैं उनके साथ? कुछ गाने वो लोग जोड़ रहे हैं जो रिलीज हैं, कितने गाने तो रिलीज भी नहीं होंगे, कितने फिल्म तो रिलीज भी नहीं होंगे। आखिर उसका भी तो पेमेंट देना पड़ेगा। वो भी तो पेमेंट पे ही काम की होगी ना, कि जो गाने अभी हो सकता 100 गाना हो, 200 गाना हो, 50 गाना हो, 10 फिल्म हो, 50 फिल्म हो, 1 फिल्म, 2 फिल्म, 4। पवन सिंह के साथ अगर हम काम कर लेंगे या खेसारी लाल के साथ हम काम कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, हमारा अगर 1 लाख होगा तो हम 2 लाख लेना चालू कर देंगे, और अगर हमारा 2 लाख होगा तो 4 लाख लेंगे, हमारा 10,000 होगा तो 20,000 लेंगे। और आकांक्षा दुबे जहाँ तक पवन सिंह, खेसारी लाल सबके साथ काम कर चुकी है। पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, दिनेश लाल निरहुआ हो, या आकांक्षा दुबे हो, काजल रखवानी हो, या अक्षरा सिंह हो, कोई भी हो, कितना पैसा मिलता है आप लोग इनसे जान ही चुके हो। कौन कहता है कि भोजपुरी फिल्मों में पैसा नहीं मिलता है? कौन कहता है? ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है उतना ज्यादा पैसा। एक आइटम सॉन्ग के लिए अगर मतलब एक आइटम सॉन्ग गर्ल को कास्टिंग किया जाता है तो कम से कम 50,000 लेती है सिर्फ एक गाने के लिए। 50,000। 50। अच्छा, आप तो आकांक्षा दुबे और समर सिंह के साथ काम भी कर चुके हैं। 4 दिनों तक उस फिल्म के सेट पर आप भी थे और फिल्मों में काम भी किए थे, और आरोप लगाया जा रहा है, और आकांक्षा दुबे की मां जो है कि आरोप लगा रही है कि 3 करोड़ रुपया समर सिंह का बाकी है, और आप काम कर चुके हैं आकांक्षा दुबे समर सिंह के साथ। अच्छा, आकांक्षा दुबे कितना पैसा चार्ज करती होगी, एक एल्बम का, एक गाना का, या एक फिल्म का? एक डायरेक्टर जब किसी आर्टिस्ट को कास्टिंग करता है तो डायरेक्टर ही डिसीजन लेता है कि किस आर्टिस्ट को कितना पैसा देना है, उसका चार्ज क्या है, उस हिसाब से वो आर्टिस्ट से बात करता है। उसके बाद में प्रोड्यूसर से बात करता है कि इतना चार्ज इनका है, उस हिसाब से उनका कास्टिंग होता है। फिर भी आपको क्या लगता होगा, तमाम तरह की कलाकार है, तमाम तरह के एक्ट्रेस हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, अक्षरा सिंह हो, अमरपाली दुबे हो, काजल रखवानी हो, रानी चटर्जी हो, तमाम है, तो वो लोग हैं, और एक तरफ आकांक्षा दुबे हैं, ये लोग कितना पैसा लेती होंगी एक फिल्म के लिए, ये बताइए। अब अमरपाली को देख लिया जाए और काजल लखवानी को देख लिया जाए और रानी चटर्जी को, ऐसे-ऐसे मतलब जो बड़े लेवल की हीरोइन हैं, इनका लगभग 8 से 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, ये इनका मतलब चार्ज होता है। मतलब 10 लाख तक चला जाता हो। हाँ, हाँ, 10 लाख आम बात है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी फिल्म के लिए, और बाकी हिंदी फिल्म का तो बातें नहीं है। और भी आकांक्षा दुबे जैसी कलाकार हो, वो लोग कितनी फिल्मों के लिए लेती होंगी? अब उसमें अब नए हीरोइनों को लिए तो अब ये मान लीजिए कोई 2 लाख, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख तक। मतलब वो अपने क्वालिटी के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर और अपने बात के हिसाब से लोग लेते हैं पैसे। तो आकांक्षा दुबे इनमें से कौन सी कलाकार थी, कैसी कलाकार थी? 8 लाख 10 लाख चार्ज करने वाली, या 4 लाख 5 लाख, या 2 लाख 1 लाख चार्ज करने वाली कलाकार थी? आपको क्या लगता है, चूंकि आप काम भी किए हैं उनके साथ? अब पवन सिंह के साथ अगर हम काम कर लेंगे या खेसारी लाल के साथ हम काम कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, हमारा अगर 1 लाख होगा तो हम 2 लाख लेना चालू कर देंगे, और अगर हमारा 2 लाख होगा तो 4 लाख लेंगे, हमारा 10,000 होगा तो 20,000 लेंगे। और आकांक्षा दुबे जहाँ तक पवन सिंह, खेसारी लाल सबके साथ काम कर चुकी है। हाँ, कोई कोई क्या लगता है कितना लेती होंगी एक फिल्म के लिए? अब एक फिल्म के लिए 3-4 लाख रुपया तो आम बात है एक छोटी हीरोइन के। 3-4 लाख ले लेती होंगी। हाँ, और बढ़िया। एक एल्बम और गाने के लिए? एक गाने के लिए, एक अगर हीरोइन को कास्टिंग किया जाता है, एक आइटम सॉन्ग के लिए अगर मतलब एक आइटम सॉन्ग गर्ल को कास्टिंग किया जाता है तो कम से कम 50,000 लेती है सिर्फ एक गाने के लिए। 50,000। और 50,000। आकांक्षा दुबे की मां मतलब लगभग 70,000 बोल रही थी, और उसके हिसाब से जितना गाना समर सिंह के साथ आया है उसके हिसाब से बोल रही थी कि 3 से 4 करोड़ रुपया जो है कि बकाया है समर सिंह पे आकांक्षा दुबे का। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से एक एल्बम एक गाने के लिए लेती होंगी आकांक्षा दुबे, कितना रुपया बकाया होगा समर सिंह पर? अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब टारगेट अगर किया जाए कि मतलब सारे गाने खंगाले जाएं तो कुछ रिलीज है, कुछ नहीं रिलीज होंगे। इस हिसाब से अगर 4-5 करोड़ की बात आती है, अगर 200-300 गाने अगर उनका है मार्केट में या शूट हुआ है, हो भी सकता है 10-20 फिल्म होगी, पैसा हो भी सकता है। फिर भी आप उनके सेट पे काम किए हैं, उस लाइन में हैं, तो हल्का फुल्का अनुमानतः तो मालूम ही होगा क्या लेती होंगी, क्या नहीं लेती होंगी, या वैसी कलाकार का क्या चार्ज होता होगा फिल्मों में, गानों में, एल्बमों में क्या होता होगा, उसके अनुमान से क्या आप बता सकते हैं कि लगभग हो सकता भी है? अब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 3 से 5 लाख के बीच में एक फिल्म का तो होगा ही।
एक फिल्म का बड़े आराम से। और कई एल्बम थी समर सिंह के हाँ, साथ, एल्बम और वायरल एल्बम थे 50-60 हजार एल्बम का भी लेती होंगी। बड़े आराम। लेकिन वो एक हीरोइन के लेवल पे हैं, एज ए लीड फिल्म में करती हैं, तो एक गाने का 50-60 हजार तो आम बात है। और 50 हजार तो आम बात है। हाँ। एक आइटम सॉन्ग के लिए अगर कोई 50 हजार ले सकता है तो वो तो हीरोइन है। आइटम सॉन्ग गर्ल एक बोल्ड टाइप की होती हैं, लेकिन वो एक हीरोइन के लेवल पे हैं, एज ए लीड फिल्म में करती हैं, तो एक गाने का 50-60 हजार तो आम बात है। और बाकी जो है कि आकांक्षा दुबे की मां पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 3-4 करोड़ रुपया तो बाकी नहीं होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को कितना मिलता ही है, एक गाने के लिए, एक एल्बम के लिए कितना मिलता ही है, तो उन लोगों को हम बता दें कि जो ये चीज है ये नया खुलासा कर रहे हैं और ये नई बात बता रहे हैं कि इतना हो भी सकता है। कौन कहता है कि भोजपुरी फिल्मों में पैसा नहीं मिलता है? हाँ। कौन कहता है? ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है, उतना ज्यादा पैसा नहीं हाँ, मिलता। तो जिन्हें नहीं मिलता है, जो किसी काबिल नहीं है, उन्हें क्या मिलेगा? बोलते हैं कि 5-5 हजार 2-2 हजार पे काम करते हैं। हाँ, तो वो किसी काबिल नहीं है, तो जो बोलते हैं उनको मिलता ही नहीं, काबिल ही नहीं है। हाँ। खेसारी लाल को 45 लाख मिलता है, एक एज ए हीरो। खेसारी लाल को, दिनेश लाल को, पवन सिंह को 45 लाख, 35 लाख, 40 लाख मिलता है। वो 1-1 करोड़ चार्ज कर देते हैं एक फिल्म का, बड़ी बड़ी फिल्मों का। कैसे कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म में पैसा नहीं है? आज रवि किशन को देख लीजिए, किसी फिल्म में, साउथ के फिल्म में जाते हैं, वो भी तो भोजपुरी स्टार हैं। एक फिल्म का साइन करने के लिए कम से कम वो 1 करोड़ खाली साइनिंग ले लेते होंगे। तो इसका मतलब भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है कि 5-5 हजार पे भोजपुरी की हीरोइनें काम करती हैं। बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है। कोई लीड करेगा 5,000 में, ऐसा आप सोच सकते हैं? आप एक न्यूज रिपोर्टर हैं, आप खुद सोचिए कि आप 5,000 में कोई लीड रोल करने के लिए बड़ी फिल्म में आएगा? हमको तो नहीं लगता है कि 5 हजार में कोई आएगा। बाकी जिन लोगों को लगता है उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे? 5,000 रुपया का तो एक दिन का पानी में चला जाता है। खाली बोतल सील पानी पीने में 5,000 चला जाता है, तो एक हीरोइन का चार्ज चलेगा? जो टैलेंट नहीं है वही लोग बोलते हैं कि पैसा भोजपुरी फिल्म में नहीं मिलता है, क्योंकि वो उस काबिले नहीं है, तो क्या मिलेगा उनको? इसका मतलब कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकार आकांक्षा दुबे की जो मां है और वो आरोप लगा रहे हैं कि 3-4 करोड़ लगभग बाकी है, तो इसका मतलब हो भी सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सिर्फ जांच का विषय है। बाकी जो है कि ये जांच का विषय है कि कितना रुपया बाकी है, कितना रुपया वो लेती थी और क्या 3-4 करोड़ रुपया हो सकता है कि नहीं समर सिंह पे बकाया। लेकिन जैसे कि ये भी एक कलाकार हैं और ये भी सेट पे जाते हैं, ये भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये भी करती हैं और ये लोग भी अपना अपना पैसा चार्ज करते हैं। और सबसे खास बात कि ये समर सिंह और आकांक्षा दुबे के साथ भी काम किए हैं, एक फिल्म में एक साथ काम किए हैं, तो इनको भली भांति मालूम है